नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइस के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बड़ा मजा आएगा आज की ये कहानी सुनकर। आज जो घटना की जानकारी हम लोग आप लोगों को देने जा रहे हैं, ये आज से 30 साल पहले घटी थी। निवेदिता बनर्जी नाम की एक लड़की जो कि अपनी टीनेज टाइम में थी और वेस्ट बंगाल के एक शहर में रहा करती थी। इसके भाई भी थे और इसकी बड़ी बहनें भी थी। इसकी जो सबसे बड़ी वाली बहन थी ना, उसकी शादी लगी थी आसाम के एक छोटे से शहर में। लड़के वालों ने क्या बोले कि हम लोग बारात लेके इतनी दूर आपके शहर में आएंगे, तो एक काम कीजिए कि आप ही लोग यहाँ पर आ जाइए और अपन लोग डेस्टिनेशन वेडिंग जैसा कर देंगे। आसाम का जो हमारा शहर है काफी ज्यादा खूबसूरत है भाई, इनफैक्ट पूरा आसाम काफी ज्यादा खूबसूरत है, तो आप लोगों को भी यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। तो लड़की के घर वाले यानी कि निवेदिता के बड़ी बहन के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। अब सभी लोग पहली बार वहां पर गए थे भाई, आसाम के शहर में। इनफैक्ट आसाम में इस घर के सारे लोग पहली बार गए थे। आसाम की वादियों और आसाम की खूबसूरती को देखकर ये लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बोले वाह यार, कितनी ज्यादा खूबसूरत जगह है। और उसमें से खासकर ये जो छोटे कम उम्र के लड़के लड़कियां थे, ये और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। जैसे कौन कौन? निवेदिता खुद, निवेदिता के 2 भाई, एक बहन। अब जब दुल्हन थी भाई, ऑब्वियसली वो तो जा नहीं सकती थी, वो तो अपनी चीजों में लगी हुई है। सभी लोग पहुंचे वहां पे, शादी वादी का सब कुछ शुरू हुआ। मानो कि जैसे किसी घर में शादी होती है तो त्योहार जैसा माहौल बन जाता है भाई, कि जैसे बहुत बड़ी चीज होती ही है। जैसे क्या सबसे बड़ी चीज होती है एक परिवार के लिए, एक शादी होना, एक लड़की की शादी होना। तो सब लोग उसमें लगे हुए हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, अफरा तफरी कर रहे हैं भाई। अब इतने में ये जो बच्चे लोग हैं, मतलब दुल्हन के भाई बहन, छोटे भाई बहन, इन लोगों ने क्या प्लानिंग कर ली है कि यार बड़ी खूबसूरत जगह आए हुए हैं, घूमने चले क्या। फिर प्लानिंग होती है कि ठीक है घूमने चल लेंगे, लेकिन शाम के आसपास जाएंगे जब काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। काम ज़्यादा पड़ता है सुबह के समय और रात के समय, जब सारी चीज़ों का पैकअप करना होता है, जब सारी चीज़ों का स्टार्टअप करना रहता है। ये दोनों समय में ही काम सबसे ज़्यादा पड़ता है। शाम के समय थोड़ा काम कम होता है, 5 बजे के आसपास जाएंगे और 7 बजे के आसपास रिटर्न आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग भी मिले होंगे, उनसे पता कि यहाँ पे घूमने के लिए जाना हो तो किस जगह निकले, हम किस तरफ निकले। कोई बता देता है, बोलता है पैदल ही जाना भाई, बड़ी खूबसूरत जगह, ये छोटा शहर था तो पैदल यहाँ पर घूमने में अलग मज़ा है। मौसम भी ठंड का था तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है। सब भाई बहन तैयार हो गए, मस्त अपना एक एक बैग टांगे, उसमें बॉटल रखे, कुछ कुछ चीज़ें रखी और निकल पड़े। बोले 2 घंटे बढ़िया पैदल, एक ट्रैकिंग जैसी होगी। निकल गए और ट्रैकिंग करते 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 ये लोग इनका जो टाउन था जहाँ पर शादी हो रही थी, ये पर्टिकुलर शहर जो था, उसको छोड़कर आगे निकल गए। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों ने पाया कि वादियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत और एकदम हरी भरी और सुहाना सा मौसम बना हुआ है। इनको बहुत मज़ा आने लगा। घूमते 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 ये लोग तकरीबन 6:15 या 6:30 बजे के आसपास, जब हल्का हल्का अंधेरा हो चला था, ये लोग एक चट्टान के पास पहुंचे। एक नहीं, इनफैक्ट बड़ी बड़ी काफ़ी सारे चट्टानें यहाँ पर थी, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसी चट्टान थी जिसके ऊपर पत्थरों से नक्काशी करके एक घर का चित्र बनाया गया था। ये घर काफ़ी ज़्यादा पुराना और काफ़ी ज़्यादा यूनिक दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने इस पत्थर की नक्काशी को देखे तो काफ़ी ज़्यादा शौक हुए कि ऐसा जो चित्र है घर का, कब और किसने बनाया होगा, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे घर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बातचीत करने लगे और फिर इन लोगों को ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था ही, तो ये समझ में आया कि पुराने ज़माने के लोगों के पास कॉपी पेन नहीं होता था, तो पत्थरों में ही चीज़ें बना देते थे कि उनकी चीज़ों को लोग आगे तक भी याद रखें या पता रखें। तो किसी ने बनाया होगा। बोले खैर छोड़ो, थोड़ा घूमते हैं क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है, वापस निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी काम है, शादी का सब पूरा माहौल लगा हुआ है। ये लोग थोड़ी आगे बढ़े तो इन लोगों को पानी बहने की कुछ आवाज़ आई। बोले अरे ये पानी कहाँ बह रहा है, कोई नदी वदी है क्या आसपास? एकदम सन्नाटा, शांति। थोड़ी आगे बढ़े तो पाए वही पर्टिकुलर घर इनको सामने दिखाई दे रहा है। ये लोग हैरान हो गए, बाप रे, ऐसे घर तो आज के टाइम में होते नहीं है, और ये तो वही घर है जो हमने उस पत्थर में बना हुआ देखे थे, और वो बहुत पुराना लग रहा था। तो मतलब ये घर कितना पुराना होगा यार। हालांकि इस घर के अंदर कोई रहता नहीं था और ये खाली था, शायद कोई खंडर जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना था, लेकिन अभी भी देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी देखभाल करता है, सही सलामत रखता है। खैर उसको थोड़ा देखकर अट्रैक्ट हुए, उसके पास जा रहे थे, निवेदिता भी जा रही थी, और इनके सबसे बड़े वाले भैया बोलते कि नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए बिना परमिशन के, और हमको नहीं मालूम भाई अंदर क्या हो सकता है।
एक काम करो, थोड़ी आगे बढ़ते हैं फिर रिटर्न आ जाएंगे, अभी बहुत हो गया घूम के। ऐसा बोल के ये लोग थोड़ी आगे बढ़े ही हैं। उस पर्टिकुलर पानी की आवाज़ का पीछा कर रहे थे ये लोग एक्चुअली, क्योंकि ये लोग देखना चाह रहे थे कि कौन सा नदी, कौन सा तालाब, क्या है ऐसा आसपास। अचानक से दिखाई देता है उस घर के थोड़े पीछे की तरफ ही बहुत ही खूबसूरत सा झरना। अरे वाह, देख के एकदम मन सुहाना हो गया। बहुत प्यारा सा झरना और इतना क्लीन दिख रहा है। अभी सनसेट हो चुका है और हल्का हल्का अंधेरा आ रहा है, लेकिन कुछ चांद की जो रोशनी है, मतलब 7:15 7:30 का टाइम हो चला था अभी, और ये ठंड के टाइम में इस समय अंधेरा हो चलता है, हो जाता है। तो वो जो चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी ना, झरने के पानी के ऊपर, तो झरने का पानी इतना चमकदार और इतना खूबसूरत दिख रहा था कि इनको पानी को देख के प्यास लग गई। बोलिए पूरे पानी को पी जाएंगे यार, अभी जो बॉटल है उसको नहीं पिएंगे, क्योंकि ऐसा मज़ा आता है। आप गांव जाओ, आपको हैंडपंप का पानी पीने में थोड़ा मज़ा आएगा, या फिर कोई झरना है उसका थोड़ा स्वाद चखने में मज़ा आएगा। नदी का पानी पीने में थोड़ा डिफरेंट फील होता है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है भाई इस तरह की चीज़ें, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे कैसे कर रहे हैं, तो सब डिपेंड करता है। और इन लोगों को अच्छा लगा, इन लोगों ने बोले चलो यार। और ये लोग 93 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस ज़माने में लोग इतना ऐसा नहीं सोचते थे, कुछ नहीं सोचते थे। और उस समय जो रिसोर्सेस थे ऐसे पानी के, वो बहुत साफ सुथरे भी हुआ करते थे। इतना पॉल्यूशन नहीं था। हाँ, अभी भी साफ सुथरे होते, लेकिन अभी थोड़ा पॉल्यूशन बढ़ गया, उस समय इतना नहीं था। तो इन लोगों ने देखे, बोले थोड़ा बढ़ जाते हैं और पानी पीते हैं, अच्छा लगेगा। पानी में पहला कदम रखे तो पानी बढ़िया से एकदम ठंडा ठंडा, पूरी थकान पानी को स्पर्श करते से ही खत्म हो गई। सभी लोग बढ़े और हल्का हल्का पानी पिए, आया अच्छा लगा। और अब पानी से बाहर निकल ही रहे, डिसाइड किए कि अब बढ़ चलेंगे जहाँ पे शादी का हमारा हॉल है। लेकिन अचानक से निवेदिता को एक चक्कर सा आया, वो गिरने ही वाली थी कि बड़े भाई ने पकड़कर संभाला। बोले क्या हो गया? बोलती नहीं, शायद ज़्यादा थक गए इसलिए थोड़ा चक्कर सा आ गया, चलो अब जल्दी चल लेते हैं। अब इन लोगों ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और जल्दी 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 करके ये लोग अपने हॉल में पहुंच गए। अगले दिन शादी का दिन था। शादी बढ़िया से होती है, सब कुछ निपटता है। घर में किसी को पता ही नहीं चला था कि ये लोग कहीं गए हुए थे, क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। विदाई हो जाती है और लड़की के घर वाले अब सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। जिस दिन इन लोगों ने अपने घर पर कदम रखे, उस दिन से निवेदिता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। निवेदिता को हर पल वो झरने की आवाज़ सुनाई देती रहती। बोलती यार कहीं पानी गिर रहा है क्या? हाँ। कहीं नल चालू है क्या? आसपास कोई बांध खुल गया है क्या? लेकिन आसपास तो कुछ ऐसा था नहीं और ना ही कोई नल चालू रहता था। सब लोग कंफ्यूज रहते कि ऐसी क्यों बात करती है। पानी को देखकर भी घबराने लगी, जैसे कि पीने का पानी इसके सामने आता तो बहुत ज़्यादा डरने लगते और इसके हाथ पैर कांपने लगते। पानी पीना बंद सा हो गया, क्योंकि इसको ऐसा लगता कि मैं पानी पी ली तो गई। बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी, बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। लोगों ने बोले हो क्या गया है यार? अब ये अपने बिस्तर में सोती तो इसको कई बार ऐसा समझ में आता कि कोई मेरा नाम ले लेके बार बार मुझे पुकार रहा है। कई बार हाँ हूँ करके बाहर बढ़ती तो देखती सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और बोलते क्या हो गया? बोलती आपने बुलाया? नहीं बुलाया। ऐसा 1-2 बार हो तो समझ में आता है वहम, लेकिन हर 10-15 मिनट में इसको होते रहता। ना जाने ये कौन सी आवाज़ें थी जो इसको परेशान करने लगी थी। पता नहीं क्यों पानी से इतना ज़्यादा डर इसके मन में बैठ गया था। कितने दिन तक कोई बिना पानी के रह सकता है? मैक्सिमम 3 दिन। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि ये कम बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 3-4 दिन बहुत हो गए। तो बहुत इसको हो गए थे 4 दिन। घर के सब लोग चिंता में आ गए कि ऐसा बिहेव कर क्यों रही है। अब इसको ऐसे लगने लगा कि अब अपने बिस्तर में लेटती है ना, तो ये जो दीवारें हैं इसको दबाने के लिए ऐसे इसके पास बढ़ रही है। ये रात बेरात कभी भी चिल्ला के अपने कमरे से बाहर निकल जाती थी। अब घर वालों को बोले कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको अच्छे डॉक्टर, अभी तक डॉक्टर को दिखाना शुरू किए थे, दूसरे दिन से ही डॉक्टर को दिखाना शुरू कर देते, लेकिन नॉर्मल पहचान वाला फैमिली डॉक्टर जैसा। लेकिन अब बोले एक अच्छे डॉक्टर को ले जाते हैं। एक शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल में ले जाया गया, दिखाया गया। डॉक्टर ने बोले ये मामला हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मेंटल ट्रॉमा है कि क्या है, कोई साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ। साइकाइट्रिस्ट को दिखाए, कुछ समझ में नहीं आया। पानी की जो कमी है वो बॉटल के ज़रिए पूरी की जा रही थी, लेकिन अब कितने दिन तक ये सारी चीज़ें चलती? इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। घर वालों ने देखे, मतलब इसके पापा ने देखे, तो बोले कि यार एक काम करते हैं, हम इतना ज़्यादा विश्वास तो नहीं करते इन सारी चीज़ों पर, लेकिन एक तांत्रिक बाबा से बात करके देखते हैं। लेकिन कौन होंगे वो तांत्रिक बाबा? पता लगाया जाता है तो इनके पापा के ही कोई रिलेटिव,
बताते हैं कि मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो काफी ज्यादा सिद्ध है। इनफैक्ट उनका ये दावा है कि स्वयं काली माता इंसानी रूप में इनके सामने आई थी और इनके हाथ से बनाई हुई खिचड़ी खुद खा के गई थी। उनका ये तांत्रिक बाबा का ये दावा था। तो निवेदिता के पापा ने बोले कि ठीक है यार, ऐसी बात है तो ऐसे बाबा हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष है तो उनको बुलाइए। अब वो आते हैं और घर के अंदर प्रवेश करते से ही बोल देते हैं कि इस घर में कोई तो ऐसा है जिसकी जान जाने वाली है। सब लोग घबरा जाते हैं और सब लोग समझ भी जाते हैं कि किन की बात कर रहे हो, लेकिन बाबा को ये कैसे पता? कुछ बताया ही नहीं गया था। बाबा बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने सही समय में बुला लिए थे। आज की रात आखिरी रात होने वाली थी किसी की। कौन है वो बताओ। बाबा के सामने लेके आया जाता है, हालत एकदम खराब, दुबली पतली हो गई। बाबा ने बोले जल्द से जल्द माता काली की महापूजा आज रात को ही शुरू करनी पड़ेगी। आज अमावस की रात भी थी। बाबा तुरंत लिस्ट बना के देते हैं पूजन सामग्री की। तुरंत सामान बुलवाया जाता है और बाबा जी बैठ जाते हैं। ये पूजा काफ़ी समय तक चलती है, काफ़ी समय। उसके बाद बाबा एक ताबीज़ तैयार करते हैं, उसको अभिमंत्रित करते हैं और लड़की के गले में डाल देते हैं। बोलते हैं कि आने वाले 7 सालों तक इस ताबीज़ को पहन के रखना है, किसी भी हालात में उतारना ही नहीं है। उतारोगे तो परेशानी लौट कर आ सकती है। बस इसी प्रकार से निवेदिता ने वो ताबीज़ को पहन के रखी और अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था पूरे परिवार वालों ने माता काली के ऊपर बनाए रखे। और उस दिन के बाद से, जिस दिन पूजा हुई है, उस दिन के 5वें दिन से निवेदिता के हालत में सुधार आना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से बैक टू द नॉर्मल हो गई। 7 सालों तक वो ताबीज़ पहन कर रखी और फिर 7 सालों बाद वापस से उन तांत्रिक बाबा से पूछा गया कि क्या करना चाहिए। बाबा ने बोले कि अगर अब आप अपना घर बदल रहे हो, जगह बदल रहे हो, तो आप ताबीज़ को कहीं पे विसर्जित कर दो। निवेदिता की शादी होने का समय आ गया था। ये ताबीज़ को विसर्जित कर दिया गया। शादी हुई, समय बीता और अब उनका बेटा भी हो गया। खुशहाली से अपनी जीवन व्यतीत कर रही है। अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज भी उन रातों को याद करती है तो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि मैं ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे आई। क्योंकि इनका ये कहना है कि मुझे कुछ याद ही नहीं हो उस टाइम मेरे साथ क्या बीता है। हल्का हल्का कुछ कुछ विजन याद है, क्लियर याद ही नहीं है कि कैसे मैंने वो समय काटी। वो किसी भ्रम में चले गए थे, जहाँ पे वो घूमने गए थे ना, जो भी घर दिखा था, जो भी झरना दिखा था, वो शायद एक्चुअली में होगा भी नहीं, वो छलावा टाइप कुछ होगा। हो सकता है, या फिर छलावा नहीं भी होगा तो एक तरीके से श्रापित होगा, जहाँ पे वो गए और वो श्राप निवेदिता जी को लग गई। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऑरा कमजोर होता है, किसी लोगों का स्ट्रांग होता है, और जो कमजोर रहते हैं ऐसी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होती है उनसे और उनके ऊपर लग जाती हैं। हाँ, ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें निवेदिता जी के बेटे ने लिखकर भेजा, जिसका नाम है नवरूप। नवरूप अपनी मम्मी के साथ घटी हुई कहानी के जरिए पूरी दुनिया को सतर्क करना चाहता था। वो ये चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चले कि कभी भी आप कहीं पे अनजान जगह पर गए हैं और अनजान चीज़ आपको मिली है, दिखाई दी है, तो उसके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट ना कर ले। हो सकता है वो किसी प्रकार का छलावा हो सकता है आपके लिए वो बहुत बड़ी परेशानी का कारण श्रापित हो। यहाँ पर इससे बहुत अच्छी सीख मिली और उम्मीद करते हैं कि आपको मनोरंजन भी मिला होगा। अब तक वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।